हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज मेरे साथ एक बार फिर है संजय नांदोड़कर, वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर, जो ऑफ बीट लोकेशंस ट्रैवल करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो जब भी वो टूर मैनेजर नहीं होते हैं तभी वो ट्रैवल ही करते रहते हैं। और एक एपिसोड हमने उनके साथ जरूर किया है विच वॉज ऑन दूध सागर वाटरफॉल्स। नाउ लास्ट टाइम हमने ऑफकोर्स संजीव के साथ दूध सागर वाटरफॉल्स पे डिस्कस किया था। आज वी गो साउथ ऑफ इंडिया। वी गो टू अ लोकेशन जहां पर शाहरुख खान ने हमें चेन्नई एक्सप्रेस ये मूवी से क्या बोल सकते हैं, लोकेशन दिखाया भी है और उस लोकेशन का महत्व भी बताया है चेन्नई एक्सप्रेस में। पर आज शाहरुख खान के साथ नहीं, पर संजीव नांदोड़कर के साथ हम बात करेंगे रामेश्वरम के बारे में। सो संजीव, वेलकम टू चलो बैक भरो निकल पड़ो। वेलकम बैक ऐसे मैं कहूंगा, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम अ रेगुलर फीचर ऑन चलो बैक भरो निकल पड़ो। तो लिसनर्स और व्यूअर्स भी आपको जानने लगेंगे नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। सो रामेश्वरम रामेश्वरम तो तमिलनाडु में है, ये तो सभी जानते हैं। पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमें। थैंक यू नील। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू ऑल द लिसनर्स। सो जैसे नील ने बोला कि रामेश्वरम ये हम सब पे 2013 में जब भी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी रिलीज हुआ तो उस समय शाहरुख खान के थ्रू और रोहित शेट्टी के थ्रू हमें वो डेस्टिनेशन ज़्यादा पता चला कि रामेश्वरम क्या है। सो रामेश्वरम का इंट्रोडक्शन अगर मैं देना चाहूँ तो सबसे पहले हमारे भारत के मिसाइल मैन मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका वो बर्थ प्लेस है। सो एपीजे अब्दुल कलाम का जो बर्थ हुआ था वो रामेश्वरम में हुआ था। सो ऐसे हम रामेश्वरम का इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। तो और जैसे नील ने बोला कि ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है और वन ऑफ द इंडिया का एंड पॉइंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहां से श्रीलंका बॉर्डर हार्डली 20 किलोमीटर्स पे है। सो धनुषकोडी एक 20 रामेश्वरम से 20 किलोमीटर्स पे धनुषकोडी नाम की एक छोटा सा प्लेस है जहाँ से 18 किलोमीटर्स पे श्रीलंका बॉर्डर है। सो रामेश्वरम ये बेसिकली हम सबको पता है कि चार धाम, भारत के जो चार धाम है, नॉर्थ में बद्रीनाथ, ईस्ट में जगन्नाथपुरी, वेस्ट में द्वारका और साउथ में रामेश्वरम। सो जो भारत के चार धाम है उसमें भी रामेश्वरम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और रामेश्वरम मैं अभी आई थिंक टू टू टाइम्स जाके आया हूँ, वो भी मेरा सोलो ट्रिप था। और चेन्नई एक्सप्रेस, जैसे मैंने दूधसागर में बोला था दैट चेन्नई एक्सप्रेस देखने के बाद दूधसागर जाने की मेरी इच्छा हुई थी। इन वैसे ही तो चेन्नई एक्सप्रेस देखने के बाद ही रामेश्वरम जाने की इच्छा मेरी हुई थी, क्योंकि जो शाहरुख खान वो जीप से जो एक ब्रिज पे ड्राइव करता है जहाँ से एक ट्रेन वगैरह जाती हुई होती है, सो वो सब चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करनी थी, इसलिए मैं 2 बार रामेश्वरम जाके आया और बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन है रामेश्वरम। ग्रेट। सो ऑफ कोर्स संजीव, आपने कहा कि श्रीलंका इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर। सो दोस्तों, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर बोले तो वो है कन्याकुमारी। पर अगर ऐसा पॉइंट ढूंढे जो श्रीलंका के सबसे नजदीक हो, वेयर इंडियाज मेनलैंड एंड श्रीलंकाज मेनलैंड कम क्लोजेस्ट, दैट यू कैन से इज रामेश्वरम। सो जब 18 किलोमीटर्स ये डिस्टेंस हो संजीव, तो क्या हम रामेश्वरम से, इस डेस्टिनेशन से श्रीलंका एक्चुअली देख सकते हैं? श्रीलंका ऐसे हमें क्लियरली दिखता नहीं है, पर जब भी हम धनुषकोडी जाते हैं, जैसे मैंने बोला था राइट, रामेश्वरम सिटी से अप्रोक्स 20 किलोमीटर्स पे ये जगह है धनुषकोडी। और ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया का लास्ट पॉइंट है। मतलब एक्चुअल जो सिटीजन्स है वो इस पॉइंट तक जा सकते हैं। और इस पॉइंट पे कुछ टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं, वहाँ के लोकल्स, टेलीस्कोप पॉइंट रखा है वहाँ के लोकल्स ने, और उस टेलीस्कोप के थ्रू हम वो पॉइंट देख सकते हैं जहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने वो एक पॉइंट बनाया है जहाँ से इंडिया का मेनलैंड खत्म हो गई, श्रीलंका चालू होता है। तो वो पॉइंट मतलब कैसा है, एक ऐसा छोटा सा एक आइलैंड जैसा है, आइलैंड नहीं बोल सकते, एक छोटी सी जमीन जैसी है, वहाँ पे उन्होंने एक फ्लैग, व्हाइट कलर का फ्लैग वहाँ पे डाल के रखा है। सो वहाँ वो इंडिकेट करता है कि यहाँ से इंडिया खत्म होके आगे श्रीलंकन मेनलैंड जो है वो चालू होता है। सो 18 किलोमीटर्स पे नेकेड आई से नहीं दिखता, वहाँ पे जो टेलीस्कोप पॉइंट रखा है वहां से हमें वो पॉइंट दिखना पड़ता है। ओके, ग्रेट। सो अभी आपने 2 या 3 बार ये मेंशन किया धनुषकोडी। तो ये धनुषकोडी एग्जैक्टली क्या है? बिकॉज जब भी लोग कहते हैं हम रामेश्वरम जा रहे हैं। धनुषकोडी इतना नाम सुना ही नहीं देता जब भी लोग फोटोज पोस्ट कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। सो धनुषकोडी ये क्या है?
धनुषकोडी ये बेसिकली अभी अगर हम देखने जाए तो धनुषकोडी एक अबेंडन टाउन है। मतलब जब भी हम इस गांव से गुजरते हैं तो आपको सब ऐसे टूटे फूटे घर और सब रिमेन्स देखने के लिए मिलते हैं। 1964 के पहले ये एक प्रॉपर वेल प्लान्ड एक छोटा सा गांव था जहाँ पे बहुत से सिविलियंस रहते थे। पर 1964 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई और इस सुनामी में ये पूरा जो गांव है वो तहस नहस हो गया। अभी कुछ लोग मतलब हार्डली एक मुझे लगता है 100 to 200 पीपल जो फिशरमैन है, क्योंकि ओशन नजदीक ओशन के कारण वहाँ पे फिशिंग के लिए लोग अपनी बोट्स लेके फिशिंग के लिए निकलते हैं। तो 100 to 200 पीपल अभी भी उस गांव में रहते हैं। बट एक्चुअल वो एक अबेंडेंड गांव है। और ऐसे कहा जाता है 1964 के पहले जो ट्रेन है, अभी जैसे हम सबको पता है कि रामेश्वरम तक इंडियन रेलवे की ट्रेन जाती है, बट 1964 के पहले ये ट्रेन जो है धनुषकोडी तक जाती थी। सो वहाँ पे हमें एबेंडन ये रेलवे स्टेशन भी देखने के लिए मिलता है। और कुछ ट्रैक्स जो पुराने जमाने के ट्रैक्स है वो भी वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने रखा है देखने के लिए कि सच में यहाँ पे रेलवे स्टेशन था। और मैं जब भी अभी लास्ट टाइम गया था आई थिंक मार्च में, तो इंडियन रेलवेज फिर से प्लान कर रहे हैं धनुषकोडी तक रेलवे लाइन ले जाने की। बहुत टाइम लगेगा उसमें बिकॉज जो लैंड है वो पूरी पानी में है, सो वो कैसे वर्कआउट करते हैं। बट वो जो काम है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी जगह पे बैनर्स लगे हैं दैट जब इंडियन रेलवे कुछ तो यहाँ पे काम कर रही है। जब भी मैंने वहाँ के लोकल को पूछा तो उन्होंने बोला कि फिर से धनुषकोडी तक रेलवे लाइन लाने की कोशिश इंडियन रेलवे कर रही है। सो इन कमिंग ईयर्स शायद रामेश्वरम के आगे हम धनुषकोडी तक ट्रेन से भी जा सकते हैं। वेल, फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट, ऐसे कह सकते हैं। तो जब चेन्नई एक्सप्रेस हम देख रहे थे तभी एक बहुत बड़ा सा ब्रिज दिखा। वो बहुत बड़ा सा ब्रिज बहुत ही सुंदर था, और वो ट्रेन जाती है और वो एक एरियल शॉट मिल जाता है। तो ये ब्रिज तो बहुत ही फेमस है, तो इस ब्रिज के बारे में थोड़ा बताइए, इस ट्रेन के बारे में थोड़ा बताइए, और ऐसी क्या क्या खासियत है इस ब्रिज की, इस ट्रेन की, और जो कुछ भी हमने रामेश्वरम के बारे में शायद मिस आउट किया हो। ओके, सो ये जो ब्रिज है इस ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज। PAMBAN, पंबन ब्रिज। ये अप्रोक्स 2.5 किलोमीटर्स लॉन्ग है। और 2010 के पहले जब भी हमारा मुंबई में बांद्रा वर्ली सीलिंग बना, उसके पहले ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन द वर्ल्ड था। ओके, तो जब भी 2010 में बांद्रा वर्ली सीलिंग बना तो अभी बांद्रा वर्ली सीलिंग है लॉन्गेस्ट में अगर हम इंडिया की बात करें। पर उसके पहले ये जो पंबन ब्रिज है ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज था। ये ब्रिज की खासियत ये है दैट 1914 में इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओपन किया था। सो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के ऊपर इस ब्रिज को हुए हैं। और इसके मतलब रामेश्वरम बहुत कम ट्रेन जाती है। मतलब जैसे हमारे मुंबई दिल्ली या बाकी के टाउन्स को जैसे ट्रेन कनेक्ट कर रहे इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है। बट जो ट्रेन रामेश्वरम जाती है वो इसी ब्रिज से होके गुजरती है। और इस ब्रिज का मेंटेनेंस जो है ये दिन में 3 से 4 बार किया जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि सॉल्ट वाटर, ओके, सॉल्ट जो समंदर का जो पानी है ये इस ब्रिज पे और रेलवे ट्रैक्स पे आते रहता है। और जब भी सॉल्ट वाटर इन आयन के रेलवे ट्रैक्स को टच करते हैं तो वो रस्ट जल्दी पकड़ते हैं। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टीम वहां पे असेंबल की है जो दिन में 3 से 4 बार कोई भी ट्रेन आने से पहले ये पूरा चेक करते हैं दैट ट्रैक्स बराबर है या नहीं, कुछ नट अगर रस्ट पकड़ा है कि नहीं। और अगर वैसा कुछ माइनर प्रॉब्लम भी अगर रेलवे अथॉरिटीज को लगा तो ट्रेन वहां से पास होने नहीं देते। पंबन ब्रिज के पहले जब हम रामेश्वरम जाते हैं तो पंबन ब्रिज के पहले एक स्टेशन आता है मंडपम। सो ट्रेन जो है वो मंडपम पे एंड हो जाती है। और फिर मंडपम पे आगे जो चेन्नई एक्सप्रेस में जो शाहरुख खान जिस ब्रिज पे गाड़ी चलाता है वो रोड ट्रैफिक के लिए है। सो बाय रोड हमें रामेश्वरम उस इससे आना पड़ता है। पर मुझे मैं रामेश्वरम एक्चुअली उस ब्रिज के लिए गया था। और ट्रेन अगर मैं बताना चाहूँ, अभी बहुत बार मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि
सुबह के टाइम या डे लाइट में ट्रेन कौन सी वहां पे जाती है, कौन से ट्रेन से हम जा सकते हैं। सो चेन्नई से रात को एक 7 सवा 7 बजे एक ट्रेन निकलती है फॉर रामेश्वरम, उसका नाम है बोट मेल एक्सप्रेस। सो ये ट्रेन जो है ये ओरिजिनली, जैसे मैंने धनुषकोडी के बारे में बताया था, दैट ये ट्रेन धनुषकोडी तक थी पहले 1964 के पहले, बट ड्यू टू द सुनामी उसको रामेश्वरम पे एंड किया गया। सो ये ट्रेन जो है ये 7 सवा 7 बजे चेन्नई से निकलती है और अप्रोक्स 8:45 9 बजे रामेश्वरम टच करती है। सो सुबह 8 से 8:30 के बीच में हमें वो पंबन ब्रिज एकदम क्लियरली डे लाइट में देखने के लिए मिलता है। सो किसी को अगर रामेश्वरम जाना हो और ट्रेन से अगर सफर करना हो तो आप चेन्नई से जरूर ये ट्रेन लेके आप रामेश्वरम जा सकते हो। और आपको आजू बाजू में पूरा ओपन लैंड दिखता है। ओपन मतलब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में फरहान अख्तर का एक वो जो पोयम है, पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां। सो जब भी हम वो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और आजू बाजू का सराउंडिंग्स देखते हैं, हमें वो लाइन हमेशा हर टाइम जब भी ट्रेन वो ब्रिज से जाती है वो लाइन हमें स्ट्राइक कर रही है। एक्चुअली वैसा हमें पूरा व्यू देखने के लिए मिलता है कि पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, ना है कहीं जमीन ना है आसमान। सो ऐसा पूरा हमें ओपन ओशन वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और अगर हमने मतलब जो हार्डकोर ट्रैवलर्स होते हैं मेरी तरह, सो मुझे छोटी छोटी चीजें लाइक ट्रैक साउंड्स एंड ट्रेन कैसे जा रही है वो सब देखने को बहुत पसंद है। सो अगर आप उस ट्रेन से जा रहे हो और आपने अगर ऐसे इमेजिन किया कि ट्रेन के नीचे कुछ ब्रिज नहीं है, कुछ नहीं, तो आपको ऐसे लगेगा कि ट्रेन जो है वो समंदर के ऊपर से तैरती हुई जा रही है लाइक अ बोट। इसलिए इस ट्रेन को बोट मेल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और इस ब्रिज के बीचों बीच एक पॉइंट बनाया गया है जहाँ पे वो ब्रिज ओपन होता है। अगर बोट्स बड़ी बोट अगर कोई आती है और उस बोट को अगर उस ब्रिज के यहाँ से जाना होगा, क्योंकि समंदर से ये ब्रिज सिर्फ 30 to 40 फीट की ऊंचाई पे है। सो बोट जो है वो वहां से पास नहीं हो सकती। तो किसी बड़ी बोट को अगर वहां से पास होना होगा, सो बीच में एक ओपनेबल पार्ट है जहाँ से वो ब्रिज ओपन होता है और बोट वहां से पास होती है। सो पंबन ब्रिज इज द मेन हाईलाइट पॉइंट। अगर आप रामेश्वरम जा रहे हो तो रामेश्वरम एंटर करने से पहले पंबन ब्रिज मस्ट विजिट। और अगर आप ट्रेन जर्नी अगर आपको पसंद है, सो जो मैंने आपको डिटेल्स ट्रेन के बारे में दी वो ट्रेन से आप जरूर रामेश्वरम जा सकते हो। ग्रेट संजीव, आपने तो हमें रामेश्वरम के डिटेल्स ही नहीं दी, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। आप तो हमें रामेश्वरम लेके गए ऐसे लग रहा है इस एपिसोड पर जाते जाते वेदर कैसा था जब आपने विजिट किया? रामेश्वरम बेसिकली जैसे सी या ओशन के करीब है, सो वहाँ पे ठंड ऐसी होती नहीं है। बट अगर मैं एक्चुअली मार्च में गया था दोनों टाइम, और मार्च वॉज प्रिटी हॉट। मतलब अप्रोक्स 35 to 40 डिग्री के बीच में टेम्परेचर था। सो मुझे लगता है यही अगर हम दिवाली के टाइम या आफ्टर मानसून जाए सो वेदर कंपेरेटिवली थोड़ा कूल होता है। बट मार्च अप्रैल में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए जाना, क्योंकि हीट बहुत होती है। और अगर हम यही मानसून के बाद गए तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली वेदर अच्छा होता है। ग्रेट संजीव, आपने तो हमें बहुत रामेश्वरम के बारे में बताया, पंबन ब्रिज के बारे में बताया, धनुष कोडी ये जो हमें पता नहीं था उसके बारे में बताया। सो दोस्तों, ये था रामेश्वरम, द क्लोजेस्ट दैट इंडिया कम्स टू श्रीलंका ऐसा कह सकते हैं, या जहां से आप टेलीस्कोप के थ्रू श्रीलंकन मेनलैंड भी देख सकते हो। सो दिस वाज रामेश्वरम ऑन चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल, अलॉन्ग विद संजीव नांदोडकर हमारे टूर मैनेजर, साइनिंग ऑफ। हम मिलेंगे अगली बार विद अनदर इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन, स्टोरी, हिस्टोरिकल प्लेस और बहुत कुछ। कीप ट्यूनिंग इन and keep supporting us. Thank you so much for your support. Goodbye. Have a great week ahead.